हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय होम। तो आज ये वीडियो को मैं शुरू करते ही क्यों बोली वेलकम बैक टू माय होम, क्योंकि टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं अपने घर का एक छोटा सा होम टूर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे वीडियो पे घर के अंदर ब्लॉगिंग करती हूँ तो हर एक रूम को, हर एक किचन को, सब कुछ चीज़ों को आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। फिर भी मैंने सोचा कि जब ये हॉल मेकओवर किया था तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया था। तो तभी मैंने कहा था कि बेडरूम का भी कुछ मेकओवर किया है तो उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मैंने सोचा कि एक एक रूम शेयर करने से अच्छा है क्यों ना मैं पूरा एक छोटा सा हाउस स्टोरी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आज मैं आपके साथ अपना जो मेरे लिए जो बहुत प्यारा है मेरा घर, उसका एक टूर आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को अभी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एंट्री से। तो किसी भी घर का जो मेन डोर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये है हमारा मेन एंट्री, बाहर पैसेज से यहाँ से एंट्री शुरू होती है। और ये जो मेन डोर है ऐसे ओपन किया है और यहाँ पे लगाया है एक सेफ्टी डोर हमारे सेफ्टी के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ डर नहीं है, फिर भी हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए। और यहाँ से थोड़ा ओपन रखा गया है जहाँ से थोड़ा लाइट एयर ऐसे आता है। और मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे हम ऐसे मेन डोर को खोल के रखते हैं ताकि थोड़ा इस तरफ का हवा अंदर आए। तो मेन डोर से घुसते ही इस तरफ जो है मेरा एल शेप सोफ़ा है, बीच में सेंटर टेबल है। और जब विंटर होता है तो सेंटर टेबल के नीचे कारपेट बिछा के रखती हूँ, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है इसीलिए कारपेट नहीं बिछाया है, क्योंकि मुझे कारपेट बिछाना अच्छा लगता है। लैंडलाइन रखा हुआ है जिसका कनेक्शन वहीं से है, तो हमको उसको वहीं पे रखना है, हम दूसरे जगह पे नहीं रख सकते, इसलिए मैं उसको वहीं पे रखती हूँ। सोफ़े के पीछे बड़ा सा एक विंडो है जहाँ पे नेट स्लाइडिंग भी दिया हुआ है। सोफ़े के बिल्कुल ऑपोजिट में है हमारा टीवी यूनिट। जो टीवी कैबिनेट है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है। तो ये मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके अंदर भी बहुत कुछ घर पे जो जो था उससे हमने सजाया है। और यहाँ पे एक गणपति रखा है, ये गणपति भी ऑलरेडी मेरे पास था, बड़ा वाला गणपति। स्टोरेज बनाया है जो कि पहले भी वीडियो पे मैं शेयर कर चुकी हूँ। और मिष्टू के बहुत सारे टेडीज़ हैं जो कि मैंने यहाँ पे मैं चेंजेस करती रहती हूँ। कभी मैं सोफ़े के वहाँ रखती हूँ, कभी मैं उस कॉर्नर पे रखती हूँ। कॉर्नर पे एक स्टूल है जो कि पहले इधर रखती थी और इधर भी रखती थी, उसके साइड में मैं प्लांट रखती थी। तो उसके ऊपर अनिरुद्ध पहले अपना लैपटॉप बैग रखते थे, बट अभी स्टोरेज होने के बाद लैपटॉप बैग स्टोरेज के अंदर रखते हैं, इसीलिए इस स्टूल के ऊपर मैं एक मिष्टू का बड़ा सा टेडी रखी हूँ। और ये टेडी काफ़ी बड़ा है बट कैमरा में ये थोड़ा छोटा लग रहा है। और हॉल के इस तरफ आएंगे तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल रखा और ये फाइबर का है, क्योंकि हमारा इतना दिन ट्रांसफरेबल जॉब था तो हमने वुड का या कांच का नहीं लिया। तो अभी हम धीरे धीरे वो भी इसको भी चेंज करके ले लेंगे। तो टेबल के स्ट्रेट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किचन है। किचन का यहाँ पे ये ओपन है। किचन जो है वो ऐसा है, और वीडियो पे पता नहीं कितना समझ में आता है, लेकिन किचन काफ़ी स्पेशियस है फ्लैट के हिसाब से। तो इस तरह से किचन है और मॉड्यूलर किचन है हमारा। और यहाँ पे घुसते ही सीधे जो है वो है सिंक, और सिंक के ठीक ऊपर हमने लगाया है अपना आरओ। और इस तरफ है चिमनी, और चिमनी के नीचे है मेरा 3 बर्नर गैस स्टोव जो कि फेवर का है। और इस तरह पैसेज, इस तरफ का जो काउंटर है ये मैं कुकिंग के बाद खाना बना के रखने के लिए यूज़ करती हूँ। और ऊपर मैंने थोड़े 2-3 स्लैब बनाए हैं अपने सामान को रखने के लिए। और इधर मैं अपना मिक्सर रखती हूँ जो कि छोटा सा है, इसलिए यहाँ पे आराम से आ जाता है। और इसके ऊपर मैं हाथ पोंछने के लिए नैपकिन ये सब रखती हूँ। और यहाँ पे जग और जो ग्लास बॉटल है उसको रखती हूँ। और ठीक मिक्सर के पास में मैं रखती हूँ अपना माइक्रोवेव को इसको कवर करके रखा है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो पे भी बताया है कि ये एक्चुअली ग्लास है। तो अगर मैं इसको ढक के नहीं रखूँगी तो मेरा ही रिफ्लेक्शन इसमें आता है, तो कि बहुत ही अजीब दिखता है। के ऊपर जो क्रॉकरी कैबिनेट है उसको ऐसे बनाया है, जो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपने वीडियो पे। और ठीक उसके ऊपर जो है वो है लॉफ्ट। और ये लॉफ्ट बहुत बड़ा बना है, मतलब पूरा एल शेप में है। ये ऐसे आके पूरा यहाँ तक है।
तो ये पूरा जो है लॉफ्ट है और इसके अंदर मेरे बहुत सारे बर्तन, एक्स्ट्रा क्रॉकरीज, प्लेट्स, बहुत कुछ है जो कि इसमें है, जो मैं ज़रूरत के हिसाब से नीचे उतारती हूँ। ठीक उसी के पास मैं ये भी दिखा चुकी हूँ, मैं ऊपर बॉटल्स रखने के लिए ये स्टैंड को यूज़ करती हूँ और नीचे आलू, प्याज, लहसुन ये सब रखती हूँ, जो कि बहुत ही स्लिम है। इसका नाम ही है स्लिम ट्रॉली, जो इजीली ये जो फ्रिज है और फ्रिज के पास में जो ये काउंटर टॉप है, इसके बीच में ये आराम से घुस गया है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और ये बहुत यूज़फुल भी है। और ठीक इसके पास में ही मैंने रखा है अपना डबल डोर फ्रिज। मुझे थोड़ा स्पेशियस, थोड़ा खुला खुला चीज़ अच्छा लगता है, जिसमें काम करके भी अच्छा लगे और एटलीस्ट किचन पे 2 जन खड़े होके काम करने का जगह चाहिए। तो मेरा किचन जो है फाइनली वो ऐसा दिखता है कि काफ़ी खुला खुला है और स्पेशियस है। अगर 2-3 जन भी मिलके काम करना चाहे तो कर सकते हैं। ये ऐसा है पूरा किचन। किचन से निकलते ही जो हॉल है वो ऐसा दिखता है और पूरा ऐसा हॉल का जो लुक है वो ऐसा है। और उसके बाद जो किचन है वो कॉर्नर से ऐसे दिखता है। तो हॉल में जस्ट सोफ़ा के पास में ही मेरा जो बैल्कनी है, मेन बैल्कनी, उसका डोर है। मेरा बैल्कनी भी काफ़ी बड़ा है। ये पूरा ऐसा है और यहाँ पे 2-3 प्लांट्स भी रखे हैं। यहाँ पे तुलसी का पेड़ है, हिबिस्कस है और एक छोटा सा चिड़िया है और एक करी पत्ता प्लांट भी है। तो ऐसा है बैल्कनी। व्यू है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक रैक है जिसमें जो क्लिप्स हैं, जो कपड़ा सुखाते हैं वो रखती हूँ। फिर जो मतलब डस्टबिन, बीन बैग्स, वो सब मैं यहाँ पे ऐसे रखती हूँ। फ्यूचर मैं यहाँ पे एक अच्छा सा सिटिंग अरेंजमेंट करूँ। ये एक कंदिल है, हम 2018 में गोवा गए थे तो गोवा से लाए थे। ऐसा और एक छोटा भी है मेरे पास। और इस तरफ में टेराकोटा का एक लटकन लगाया है और ये बहुत पुराना है, मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट किया था। अभी ये बाहर रह रह के पूरा धूल धूल हो गया है। दरवाज़ा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं सिर्फ इतना ही खोल के रखी हूँ। ये पूरा फोल्डिंग डोर है, ये पूरा ओपन होता है। तो कभी मैं दिखाऊंगी आपको पूरा ओपन करके। ठीक उसके सामने और एक पॉट रखती हूँ मैं। ये भी बहुत पुराना मनी प्लांट है, जो कि एकदम ग्रीन ग्रीन आ गया है लीव्स। जो डाइनिंग टेबल के पास का जो पैसेज है, वहाँ से जाने से लेफ़्ट साइड में है एक वॉश बेसिन। यहाँ पे एक हैंड टॉवल लटकाने के लिए रखा है और यहाँ पे एक मिरर भी है, जिससे कि हम मॉर्निंग में ब्रश करते करते खुद को देख सकते हैं एंड रोज शेविंग कर सकते हैं। मनी प्लांट जो है ये सिर्फ मैंने एक स्टेम काट के लगाया था, बट ये रह के इतना बड़ा हो गया। इवन इसको मैं 4-5 बार कट भी कर चुकी हूँ। और ये ऐसा एक ग्लास बॉटल में मैंने रखा है और ये मैं जब इस घर पे आई थी उसके बाद ही मैंने इसको ऐसे रखा था। और स्टोरेज बनाया है जहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा सामान हैं, जैसे फिनाइल, फिर डेटॉल हैंड वॉशेस, वो सब रखती हूँ। जो एक्स्ट्रा है, कॉलिन, ये सब रखती हूँ। और ये पूरा ऐसा है और इसको भी हमने किचन से मैच करके ही ऑरेंज कलर दिया था। वॉश बेसिन के ठीक पास में जो डोर है, यहाँ से है जो ड्राई बैल्कनी है, मतलब यहाँ पे ड्राई बैल्कनी बोलते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको हवा का आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा है। तो यहाँ पे जो है ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है। तो यहाँ पे जो है वो मेरी हाउस हेल्पर, यहाँ पे देखिए सब सामान भी गिर रहे हवा से। हाउस हेल्पर है जो यहाँ पे बर्तन धोती है। यहाँ पे 2 नल है, एक नल है और यहाँ पे एक नल है। तो ये जो नल है ये वॉशिंग मशीन के लिए है। तो वॉशिंग मशीन पहले मेरा जो था यहीं पे था, तो फिर मैंने उसको उस वॉशरूम पे शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पे वो बर्तन धोती है। और फिर जितने भी झाड़ू, फिर एक्स्ट्रा जो घर पोंछने का बाल्टी, वो सब मैं यहीं पे रखती हूँ। और जो सिलेंडर है वो सिलेंडर को भी मैं यहीं पे रखती हूँ। फिर हम लोग चावल खाते हैं, चावल का बोरी, फिर उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा
मंथली ग्रॉसरी जो स्टोर करते हैं वो भी मैं यहीं पे रखती हूँ। तो ये पूरा ऐसा है, यहाँ काफ़ी बड़ा है ये भी। तो आपको हवा का आवाज़ आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा हवा है। और ये बंद करती हूँ मैं दरवाज़ा, और ये दरवाज़ा बंद करती हूँ। ड्राई बालकनी के ठीक ऑपोजिट है मिष्टू का रूम, जो कि मिष्टू का रूम भी है और भगवान का रूम भी है। मिष्टू तो अकेली सोती नहीं है, तो इस रूम को भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा खाली खाली रखने का, क्योंकि मिष्टू बहुत खेलती है। और तो इस रूम पे घुसते ही लॉन्ड्री बैग था मेरा, बहुत ही पसंदीदा वाला, तो उसको मैंने अभी मिष्टू को दे दिए हैं। मिष्टू इसमें अपने रेगुलर रोज़ जो खेलती है वो सब खिलौने रखती है, और उस मिष्टू के लिए भी इजी हो गया है, वो इसमें बस घुसा देती है, उसको अच्छे से कुछ करना नहीं पड़ता है। और मेरे लिए भी अच्छा होता है कि घर थोड़ा क्लीन रहता है। सिंहासन, छोटा सा सिंहासन, और जो कि एक स्टोरेज के ऊपर रखा है मैंने, क्योंकि स्टोरेज के अंदर भगवान के ही जितने रेगुलर के सामान हैं, जैसे सीज़र, फिर प्रसाद एक्स्ट्रा, फिर एक्स्ट्रा दिए, बहुत कुछ है जो कि मैं इसके अंदर रखती हूँ। कभी वो दिखाऊंगी मैं, अगरबत्ती, शंख। तो ऊपर में ऐसे हैं गणपति जी, और ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये मेरा बनाया हुआ है, अनिरुद्ध ने इसको फ्रेम करके यहाँ पे मतलब लगाया है। और ठीक उसके बाजू में ही है एक बड़ा सा विंडो, सेम। इस फ्लैट की एक खासियत है कि हर एक विंडो बहुत बड़ा बड़ा है। कैमरा में कितना समझ में आ रहा है नहीं पता, लेकिन विंडो काफ़ी बड़े हैं। और विंडो के ठीक सामने में है मिष्टू का स्टडी टेबल, क्योंकि मिष्टू ऑनलाइन क्लास करती है, और बाहर से यहाँ से सुबह सुबह जितना हवा आता है उतना ही धूप आता है, सनलाइट, तो वो यहाँ बैठती है, उसको बाहर का नज़ारा भी देखने को मिलता है और वो बहुत खुश भी होती है। और स्टडी टेबल के ठीक बाजू में हमने रखा है एक सोफ़ा कम बेड। सोफ़ा कम बेड है, ये भी बहुत साल से हमारा साथ दे रहा है, क्योंकि मिष्टू अकेली सोती नहीं है। और इसके ऊपर में हमेशा ऐसा एक कोल बालिश, मतलब एक तकिया, फिर मिष्टू बहुत सारे टेडी सजा के रखती है, फिर मैं कुछ कुशन्स रखती हूँ, जिससे कि यहाँ पे बैठे या फिर कोई मतलब इसको बिना खोले भी यहाँ पे आराम से कोई एक जन सो सकता है। मिष्टू खेलती भी है या पढ़ती भी है तो मैं यहाँ पे लेटती हूँ, या कोई भी बैठे तो वो थोड़ा कंफर्टेबली बैठ सकता है, इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे ऐसा एक पिलो और ऐसे कुछ कुशन्स रखती हूँ। जब ये खुलता है और तो इसमें 3 लोग आराम से सो सकते हैं। और ठीक इसके पास में और 2 अलमारी है। एक जो है ये मेरा गोदरेज इंटीरियो का अलमारी है, जिसमें मैं अपना सब साड़ी ये सब रखती हूँ। बुक शेल्फ के अंदर मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। मिष्टू के ही सामान ज़्यादातर मिलेंगे। अभी तो बहुत टेडी कम हो गए हैं, तो पहले बहुत टेडी डॉल, मतलब जितनी बड़ी हो रही है थोड़ा कम हो रहा है। ये फ़ैन मिष्टू का, बहुत सारे छोटे छोटे और टेडीज़, कितने सारे मिष्टू के डांडिया, बहुत कुछ। और यहाँ पे मिष्टू के सारे एक्स्ट्रा बुक्स, जो कि स्टडीज़ के लिए वो निकालती है, फिर यहीं पे रख देती है। मिष्टू के कलर्स, मिष्टू के स्केच पेन्स, बहुत कुछ है यहाँ पे। और स्टोरेज के अंदर अनिरुद्ध के सिर्फ सामान रहते हैं, अनिरुद्ध के जितने भी फाइल्स, क्योंकि इसके अंदर और 3 रैक है। और इस अलमीरा के ऊपर मिष्टू के और 2 टेडीज़ हैं जो रैप करके रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल आता है। और वो जो पाउच देख रहे हैं उसमें भी मिष्टू का कलर है, क्योंकि मिष्टू बहुत कलर फैलाती है, तो मैंने उसको वहाँ पे रखा है, जब चाहिए तो बोलो मैं उतार के दूँगी। और इस तरफ भी मिष्टू के कुछ खिलौने, कुछ पुराने जेसीबी, घोड़े, ये सब रखे हैं। और मिष्टू का क्रिसमस ट्री जो सजा के रखती हूँ, और फिर जब क्रिसमस आता है तो उतारती हूँ। मिष्टू का और एक चेयर है, तो फर्स्ट बर्थडे में चेयर मेरी मम्मी ने दिया था, तो अब तब से मिष्टू यूज़ कर रही है। तो इसमें मिष्टू के कुछ डॉल रखे हैं जो कि वो आज खेली है। वॉल पे हमने मिष्टू को ऐसे स्टिकर्स लगाए हैं। मिष्टू को सरप्राइज़ दिया था, मिकी एंड मिनी स्टिकर्स, जो कि बहुत अच्छा लगता है, और इस वॉल का जो ब्यूटी है वो और बढ़ गया है। तो मिष्टू जब बड़ी होगी, इस रूम पे रहेगी, सोएगी, तो इस रूम को हमको रिनोवेट करना है। बट अभी मिष्टू इसमें सिर्फ खेलती है, इतनी बड़ी होती जाएगी उसको इसमें और भी चेंजेस ज़रूरत पड़ेगी, तो तब हम धीरे धीरे सब चेंज करेंगे। तो मिष्टू के रूम से निकलते ही लेफ़्ट साइड में जो है वो है कॉमन वॉशरूम, जो कि काफ़ी बड़ा है, मतलब स्पेशियस है।
और यहाँ पे इस तरफ में एक बेसिन है और ऊपर एक स्टोरेज है जिसके अंदर शैम्पू बॉटल्स वो सब हम रखते हैं। वॉशरूम जो है वो वेस्टर्न स्टाइल पे। मेन जो कॉमन वॉशरूम है वहाँ से निकलते ही है मेरा मास्टर बेडरूम, जो कि ऐसा है। और मास्टर बेडरूम में जो चीज़ मैंने बनाया है और आपके साथ अभी तक शेयर नहीं किया है वो है ये वार्डरोब। तो मैंने यहाँ पे पहले इस कॉर्नर पे पहले ड्रेसिंग टेबल था और यहाँ पे बहुत सारे सामान थे। तो अभी सब सामान को हटा के हमने ये वार्डरोब बना लिया है। वार्डरोब के ऊपर ऐसा एक स्टोरेज, क्योंकि अभी फ्लैट है तो फ्लैट में हमको सामान तो उतना ही है बट स्टोरेज कम होता है, स्टोरेज के लिए जगह कम होता है, इसलिए ऐसे 3 जो है वो लॉफ्ट बनाए हैं जो कि हाइड्रोलिक है ताकि खोलने में इजी रहे। डोर्स है वो स्लाइडिंग है। नीचे जो है वो 3 ड्रॉयर्स है जिसमें मैं पूजा के आसन ये सब कुछ एक्स्ट्रा सामान वो रखती हूँ। ठीक उसके सामने में जो है वो हमारा बेड है और बेड के पास में कोई जो बैठा है हाथ जोड़ के। मिष्टू की ये जो डॉल है वो हाथ जोड़ के हमसे नमस्ते कर रही है क्योंकि अभी हाथ मिलाना मना है तो नमस्ते पॉली। और यहाँ पे मैंने कोई साइड बेड कॉर्नर नहीं बनवाया क्योंकि उसका एक रीज़न है। तो ड्रेसिंग टेबल है वो इस तरफ था बट अभी ड्रेसिंग टेबल को हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया है और ये जगह खुला हो गया है। बेडरूम में 2 बड़े बड़े विंडो है, ये एक छोटा सा विंडो है। मेरा यहाँ पे फ़ैन नहीं चल रहा है फिर भी इतना हवा है, देखिए कर्टेन खुद ब खुद ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है। और इस तरफ भी एक बड़ा सा विंडो है। तो हमारा जो ड्रेसिंग टेबल है वो भी ब्राउन और थोड़ा ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन में है, इसलिए अनिरुद्ध को जो वार्डरोब है वो भी थोड़ा वैसे ही टच पे चाहिए था, इसलिए हमने कलर को वैसे ही रखा है। और ये भी पीवीसी का बना है जिससे कि हमारा हॉल का फर्नीचर बना है। और ठीक बेड के सामने जो है वो है हमारा और एक वॉशरूम, ये भी वेस्टर्न स्टाइल है। और यहाँ पे हमने अपना वॉशिंग मशीन रखा है, पहले ड्राई बालकनी में था क्योंकि मेरा वॉशिंग मशीन काफ़ी कॉम्पैक्ट है तो ये जगह मतलब और वॉशरूम्स काफ़ी बड़े हैं तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख के भी कोमोड से इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और भी एक स्टोरेज बनाया है ऐसा जिसके अंदर हम शैम्पू बॉटल्स ये सब रख सके, सोप, क्योंकि 2 वॉशरूम है तो दोनों ही यूज़ होता है। तो ऐसा ना हो कि वहाँ से सामान ला के यहाँ पे नहाओ फिर वहाँ पे रखो। तो ये वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा, मतलब दोनों वॉशरूम के साइजेस सेम हैं, सिर्फ थोड़े वॉल के जो डिज़ाइन है वो अलग है। जो फ्लोर है वो जो टाइल्स है वो थोड़ा खुरदुरा है, मतलब स्लिपरी नहीं है क्योंकि ये शायद वॉशरूम के लिए स्पेशल है, यहाँ पे आप स्लिप करके गिरने का डर नहीं है। और वो जो पाइप देख रहे हैं वो हमारा जो एसी है, एसी का पाइप है। एसी चलाने से वो जो पानी है वो यहाँ से गिरता है। एसी यहाँ पे लगाया है बेड के ठीक ऑपोजिट। घर छोटा हो या बड़ा हो, नीट एंड क्लीन रखना, एकदम साफ़ सुथरा रखना मैं रहना चाहिए, ये मैं मानती हूँ, घर जैसा भी हो। और ये जो रूम है बस ऐसा ही है। और ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा अभी खुला खुला है, यहाँ पे भी मुझे कुछ लाने का मन है तो यहाँ पे मैं ये जो स्पेस है ये कुछ रखने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ सामान रखने के बाद भी यहाँ पे इजीली बैठ के मैं और मिष्टू रेडी हो सकते हैं। पूरा घर का टूर तो ऐसे घर में आने के बाद तो एज सच मतलब जितना मेरा सामान था पहले जब हम रेंट पे रहते थे उतना ही था। तो आने के बाद जो देख रहे हैं सामान वो सब पहले से ही मेरे पास था। तो बहुत ही मन से मैंने, मिष्टू ने, अनिरुद्ध ने घर को सजाया है, या तो सजा रहे हैं या तो फ्यूचर पे बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि एक मेरा मानना है, मेरा अनिरुद्ध का दोनों का मानना है कि बेच बाज के सब फर्नीचर नया कर ले, क्योंकि ये सब सामान कुछ नहीं हुआ है, ये कितने सालों से मेरे साथ है। बेड बोलिए, सोफा बोलिए, फ्रिज बोलिए, सब कुछ। तो जो चीज जरूरत है वही करना अकलमंदी की भी काम है। सब बेचो फिर नया खरीदो, ऐसा हम नहीं सोचते। जो चीज चाहिए तो आने के बाद तो मेरा जो वुडन अलमारी था यहाँ पे और ड्रेसिंग टेबल था यहाँ पे, और तो वुडन अलमारी को हमको निकाल देना पड़ा क्योंकि वो थोड़ा हालत खराब हो भी गया था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट अलमारी है
और इतने जगह घूम घूम के वो भी थोड़ा लड़खड़ा गया था। वार्डरोब काफी स्पेशियस है, बना है, और कभी होता ही है वार्डरोब स्पेशियस ही होता है। सामान इतने हैं कि आजकल के मिष्टू के ही इतने कपड़े हैं, इतने यूनिफॉर्म्स ही कितने टाइप के हैं, तो ऐसे करते करते तो बहुत कुछ हो जाता है। अभी तो कुछ साल बाद मिष्टू और बड़ी होगी तो लगेगा यही कम पड़ रहा है। ऐसा लगा मुझे बताइएगा। और अभी मुझे मन है कि मैं थोड़ा मिष्टू के पॉली को थोड़ा रख देती हूँ। तो मुझे मन है थोड़ा कि बैल्कनी को भी मैं थोड़ा मेक ओवर करूँ, बैल्कनी में भी थोड़ा एक सीटिंग अरेंजमेंट करूँ। तो कि आज से नहीं, मैं जब घर पहली बार देखने आई थी खरीदने के लिए, तभी मैं बैल्कनी में गई थी। मैं अमृत को बोली थी कि मैं इस फ्लैट को खरीदूँ कि ना खरीदूँ वो अलग बात है, पर अगर मैं ये फ्लैट ली तो मैं बैल्कनी में एक सीटिंग अरेंजमेंट ज़रूर बनाऊँगी। क्योंकि मैं अमरूद वहाँ बैठ के चाय पीते हैं, मिष्टू दूध पीती है, मैं चाय पीती हूँ, तो अच्छा लगता है ना। एक सुंदर सा अरेंजमेंट होगा, बैठो, बाहर का नज़ारा देखो और एंजॉय करो अपने चाय दूध या खाने को। तो चलिए, आज मेरा जो घर है, मेरा होम स्वीट होम ऐसा ही है। आपको कैसा लगा मेरा घर? फिर मिष्टू भी बड़ी होते होते जब उसका रूम है, उसके डिमांड होंगे, मम्मा मुझे यहाँ पे ये चाहिए, मुझे यहाँ पे ये चाहिए, ये बना के दो, पापा मुझे ये बना के दो। इसीलिए अभी उसके रूम को हमने एकदम जैसा सिंपल है वैसा ही रखा है। तो आपको मेरा ये हाउस टूर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो घर जिसका जैसा भी हो अपने लिए सबसे नंबर 1 होता है। मेरा घर मेरे लिए सबसे ऊपर है, आपका घर आपके लिए सबसे ज़्यादा प्यारा होगा। तो मेरा घर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट किसी नए वीडियो पे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।